चैप्टर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री दोनों ही सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इन दोनों का मेन गोल लैंड प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना होता है। आइए समझते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें ट्री, क्रॉप्स और एनिमल को एक ही लैंड पर साइमल्टेनियसली या सीक्वेंसली उगाया जाता है। ये सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट का एक फॉर्म है जो प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को बैलेंस रखता है। डॉक्टर किंग एंड कैंडलर 1978 के मुताबिक एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है जो लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन करता है, जिसमें ट्री, क्रॉप्स और एनिमल को एक ही यूनिट ऑफ लैंड पर इंटीग्रेट किया जाता है लोकल कंडीशन के मुताबिक। अब आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। मल्टी यूज लैंड सिस्टम, एक ही लैंड में क्रॉप्स, ट्री और लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट किया जाता है। सस्टेनेबल फार्मिंग, सॉइल इरोजन को कम करता है, वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करता है, यानी कि मिक्स्ड वेजिटेशन होने से इकोसिस्टम ज़्यादा बैलेंस होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फार्मर्स को मल्टीपल इनकम सोर्स मिलते हैं। क्लाइमेट रेजिलेंस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ता है और माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूव करता है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप्स को देखते हैं। एग्री सिल्वीकल्चर, यानी कि क्रॉप्स प्लस ट्री, जैसे वीट या मेज के साथ पॉपुलर या टिक ट्री उगाना। सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम, यानी कि ट्रीज प्लस लाइव स्टॉक, जैसे मैंगो या एकेसिया के ट्री के नीचे ग्रासलैंड डेवलप करना और कैटल ग्रेजिंग करना। एग्रो सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम, यानी कि क्रॉप प्लस ट्री प्लस लाइव स्टॉक, जैसे खेती, फ्रूट ट्री और कैटल रियरिंग एक साथ करना, जैसे कि कोकोनट ट्री प्लस ग्राउंड नट प्लस गोट फार्मिंग। एले क्रॉपिंग, क्रॉप के बीच में ट्री, जैसे ग्लिरिसीडिया या लूसर्नी ट्री के बीच में पल्सेस या सीरियल ग्रो करना। टोंगिया सिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट रीजेनरेशन प्लस क्रॉप्स, जैसे म्यांमार का ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें फॉरेस्ट रीजेनरेशन के साथ क्रॉप उगाया जाता है। अब बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। ये रूरल कम्युनिटीज़ को इंडिकेट करता है ताकि उनका लिवलीहुड इम्प्रूव हो और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो। आइए इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, रूरल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, फ्यूल वुड, फॉडर और टिम्बर का सस्टेनेबल सप्लाई इंश्योर करना, इरोजन कंट्रोल और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। अब बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के टाइप्स के। फर्स्ट, फार्म फॉरेस्ट्री। फार्मर अपनी प्राइवेट लैंड पर ट्रीज ग्रो करते हैं जो पर्सनल या कमर्शियल यूज के लिए होता है, जैसे मैंगो, टीक या बम्बू प्लांटेशन ऑन प्राइवेट फार्मलैंड। कम्युनिटी फॉरेस्ट, कम्युनिटी लैंड्स या विलेज वेस्टलैंड पर ट्री ग्रो किया जाता है जिसमें विलेजर का पार्टिसिपेशन होता है, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, पब्लिक वेस्टलैंड, रोड साइड, कैनाल्स और रेलवे ट्रैक्स के किनारे पे ट्री लगाना, जैसे हाईवे ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट। अर्बन फॉरेस्ट्री, सिटीज़ और टाउन में ट्री प्लांटेशन और ग्रीन स्पेसेस डेवलप करना, जैसे पार्क्स, गार्डन, रोड साइड प्लांटेशन इन अर्बन एरिया। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के मेन फीचर्स को देख लेते हैं। मल्टी स्टोर्ड प्रोडक्शन सिस्टम, डिफरेंट हाइट वाले ट्री और क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया जाता है ताकि मैक्सिमम लैंड यूटिलाइजेशन हो।
डाइवर्स इकोनॉमिक स्पेसिस, इसमें फ्रूट्स, टिम्बर, फोडर, मेडिसिनल प्लांट और फ्यूल वुड के लिए ट्री लगाया जाता है। प्लांट जियोमेट्री ऑप्टिमाइजेशन, ट्री और क्रॉप्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स, एग्रो फॉरेस्ट्री एक JSF प्रोग्राम है जो फूड, फीड, फाइडर, फ्यूल, फर्नीचर और फंड प्रोवाइड करता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे कोकोनट यानी कि टॉल ट्री प्लस बनाना मीडियम हाइट के होते हैं, प्लस टर्मरिक ग्राउंड क्रॉप्स। LA क्रॉपिंग में जैसे मैंगो या गावा ट्री के बीच में सीजनल क्रॉप्स जैसे वीट, मेज या पल्सेस उगाना। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत क्यों है। कंटिन्यूस फ्यूल और फोडर सप्लाई, रूरल एरिया में फायरवुड और फोडर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री से फास्ट ग्रोविंग स्पेसीज जैसे लुशर्नी, ग्लिसरीडिया का प्लांटेशन फ्यूल और फोडर सप्लाई को इंश्योर करता है। जैसे सुबाबुल का प्लांटेशन फोडर और फायरवुड के लिए होता है। दूसरा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। एग्रो फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है और सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है। ये डिफॉरेस्टेशन को कम करता है और माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूव करता है। जैसे हिल्स और ड्राई रीजन में एग्रो फॉरेस्ट्री से सॉइल कंजर्वेशन होता है, जैसे सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम जिसमें ट्री प्लस ग्रासलैंड फॉर लाइव स्टॉक करते हैं। डेजर्ट रीजन में विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेड्स से डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल होता है। थर्ड, फ्रेश ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के डेंस वेजिटेशन से फ्रेश और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ता है, जैसे नीम, पीपल और बनियान जैसे ट्री जो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोर्थ, नेचुरल विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेड, एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्री को विंड बैरियर के रूप में यूज किया जाता है जो क्रॉप्स को स्ट्रॉन्ग विंड और सॉइल इरोजन से बचाता है। ये स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म्स का इम्पैक्ट रिड्यूस करता है, जैसे कोस्टल एरिया में कैस्यूरिना और यूकेलिप्टस का प्लांटेशन ताकि साइक्लोन का इम्पैक्ट कम हो। अब फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। एग्रो फॉरेस्ट्री से फार्मर और रूरल यूथ के लिए टिम्बर, नर्सरी, फोडर कलेक्शन और फ्रूट प्रोसेसिंग में नौकरी के अवसर बढ़ाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करता है, जैसे बम्बू प्लांटेशन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। हायर एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री से लैंड रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग और ट्री एक साथ उगाए जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और हाई प्रोडक्टिविटी इंश्योर करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर फर्टाइल लैंड पर एग्रो फॉरेस्ट्री अडॉप्ट करके ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये लो कॉस्ट और हाई बेनिफिट फार्मिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। बेसिक नीड्स का प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री से फार्मर अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे फूड, फ्रूट्स, फोडर और फ्यूल वुड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये रूरल एरिया में सेल्फ सफिशिएंट बढ़ाता है। सॉइल फर्टिलिटी, इरोजन कंट्रोल एंड लैंड प्रोडक्टिविटी, एग्रो फॉरेस्ट्री लो फर्टिलिटी और डिग्रेडेड लैंड्स को भी प्रोडक्टिव बना सकता है। ये सॉइल इरोजन कंट्रोल, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन और वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। हिली एरिया में एग्रो फॉरेस्ट्री का रोल को देखते हैं। हिली रीजन में एग्रो फॉरेस्ट्री शेल्टर, फोडर और फ्यूल वुड प्रोवाइड करके साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल और सॉइल कंजर्वेशन में भी मदद करता है, जैसे चीप और लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हिली एरिया में फास्ट ग्रोविंग ट्री जैसे बम्बू और पाइन से एफोर्डेबल और ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, जैसे हिमालयन रीजन में देवदार और साल ट्री से लो कॉस्ट वुडन हाउस बनाया जाता है। लोकल फ्यूल वुड सप्लाई, रिमोट हिली विलेज में
फायरवुड की डिमांड बहुत हाई होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री से फास्ट ग्रोइंग ट्री प्लांटेशन फ्यूल वुड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में पाइन और ओक ट्री से फ्यूल वुड की सप्लाई होती है। फॉडर फॉर लाइव स्टॉक एंड ग्रीन मैन्यूर। हिली एरिया में फॉडर और ग्रीन मैन्यूर की अवेलेबिलिटी एग्रो फॉरेस्ट्री से बढ़ता है। ये लाइव स्टॉक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रमोट करता है। जैसे सुबाबुल, ग्लिसरीडिया और नेपियर ग्रासेस लाइव स्टॉक के लिए फॉडर और ग्रीन मैन्यूर प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड फ्रॉस्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री का विंड ब्रेक सिस्टम हिली एरिया में कोल्ड विंड्स और फ्रॉस्ट से क्रॉप को बचाता है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन और माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे एप्पल ऑर्चार्ड्स में विंड ब्रेक्स ट्री जैसे पॉपुलर और साइप्रेस का प्लांटेशन फ्रॉस्ट से प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट्स और उसके इम्पोर्टेंट्स को देखते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन एम लैंड प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज करना और नेचुरल रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट यूज़ करना। इसमें ट्री, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक को एक साथ ग्रो किया जाता है ताकि इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो। आइए इसकी कंपोनेंट्स को देखते हैं। एग्री सिल्वीकल्चर। एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फॉरेस्ट ट्री एक साथ ग्रो किया जाता है। यह सिस्टम फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रॉप्स और लॉन्ग टर्म जैसे ट्री इनकम प्रोवाइड करता है। सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। इस सिस्टम में फॉरेस्ट और लाइव स्टॉक फार्मिंग को इंटीग्रेट किया जाता है। ये फॉडर और टिम्बर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एग्रो सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लाइव स्टॉक को कंबाइन करता है। ये सॉइल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर। इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर क्रॉप एक साथ उगाए जाते हैं। ये फ्रूट प्रोडक्शन, टिम्बर और फूड क्रॉप्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। मल्टीपर्पज़ फॉरेस्ट्री सिस्टम। फॉरेस्ट मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स के लिए की जाती है, जैसे कि फ्यूल वुड, फॉडर और टिम्बर। बाउंड्री प्लांटेशन। फार्म बाउंड्रीज पर ट्री प्लांट किया जाता है ताकि विंड प्रोटेक्शन और सॉइल कंजर्वेशन हो सके। ब्लॉक प्लांटेशन। एक जगह पे एक ब्लॉक में ट्री और क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। ये कमर्शियल टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल होता है। एनर्जी प्रोडक्शन। इस सिस्टम में फास्ट ग्रोइंग ट्री लगाया जाता है जो बायोफ्यूल और फायरवुड के काम आते हैं। एले क्रॉपिंग। इसमें रोज ऑफ ट्रीज और क्रॉप अल्टरनेट लाइन में लगाया जाता है। ये सॉइल इरोजन कंट्रोल और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है। एग्री हॉर्टिकल्चर। फ्रूट ट्री और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को मिक्स करके उगाया जाता है। ये डुअल इनकम सोर्स क्रिएट करता है। सिल्वी ओरिकल्चर, ओलेरीकल्चर। फॉरेस्ट्री और वेजिटेबल क्रॉप्स का कम्बिनेशन है ये सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है और माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेट करता है। हॉर्टी पेस्चूर। फ्रूट ट्रीज और पेस्चूर लैंड का कम्बिनेशन लाइव स्टॉक के लिए बेनिफिशियल होता है। हॉर्टी ओलेरीकल्चर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फार्मिंग एक साथ किया जाता है। ये इनकम और फूड प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाता है। फॉरेज फॉरेस्ट्री। ये फॉडर ट्री और पेस्चूर लैंड का कम्बिनेशन होता है जो लाइव स्टॉक के लिए फॉडर प्रोवाइड करता है। शेल्टर बेड। इसमें ट्रीज रोज में प्लांट किया जाता है ताकि विंड और सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके। विंड ब्रेक। विंड स्पीड रिड्यूस करने के लिए ट्री रोज में प्लांट की जाती है। ये क्रॉप प्रोटेक्शन और माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करता है। लाइव फेंस। सर्फ्स और स्मॉल ट्रीज को फार्म बाउंड्रीज पर ग्रो किया जाता है ताकि फार्म का नेचुरल प्रोटेक्शन हो। सिल्वी या हॉर्टी सेरिकल्चर। इसमें ट्री में सिल्क फार्मिंग की जाती है, जैसे मलबरी ट्री में सिल्क प्रोडक्शन। हॉर्टी एपीकल्चर। इसमें फ्रूट्स ट्री और हनी बी फार्मिंग का कम्बिनेशन होता है, जैसे लीची ऑर्चार्ड में हनी बी हाइव्स। एक्वा फॉरेस्ट्री। फिश फार्मिंग और ट्री का इंटीग्रेशन इस सिस्टम का मेन फोकस होता है, जैसे
मैंग्रोव फॉरेस्ट प्लस फिश पॉन्ड। अब बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री को डिटेल में देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है ऐसे पेड़ पौधे की प्लांटेशन जो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल हो। ये कॉन्सेप्ट 1968 में वेस्टोबी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन एम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है। डिफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू NCA 1976, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 के मुताबिक सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ऐसे प्रोग्राम से है जो फायरवुड, फोडर और स्मॉल टिम्बर प्रोवाइड करे जिससे लोकल कम्युनिटीज़ की ज़रूरत पूरी हो सके। ये मेनली रूरल एरिया में फॉरेस्ट कवर बढ़ाने और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक पेड़ लगाने का कॉन्सेप्ट है। आइए इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सोशल फॉरेस्ट्री का मोटो है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। इसका मतलब लोकल लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। जैसे विलेजर्स का एक कम्युनिटी फॉरेस्ट बनाकर यूथ ज्वाइंटली मैनेज करता है। ग्राम सभा द्वारा पेड़ लगाने और उनका प्रोटेक्शन इंश्योर करना होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन। वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड लैंड को रिहेबिलिटेट करके फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना होता है। इसमें बायोमास प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल और लोकल यूज़ के लिए ग्रो करना होता है। जैसे बैरन लैंड में यूकलिप्टस और बम्बू प्लांटेशन लगाना, हाईवेज और रेलवेज के किनारे ट्री प्लांट करना। प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन। सोशल फॉरेस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन में बड़ा रोल है। ये पुअर कम्युनिटीज़ को जॉब और लिवलीहुड प्रोवाइड करता है। जैसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का नर्सरी डेवलपमेंट और प्लांटेशन में काम करना। ट्राइबल एरिया में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदू पत्ता, महुआ कलेक्ट करना। एम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं। इसका एम है लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ताकि लोग सिटीज़ में माइग्रेट ना करें। ये सस्टेनेबल लिवलीहुड प्रमोट करता है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में बम्बू कटिंग और प्रोसेसिंग जॉब्स है। उत्तर प्रदेश में विलेज और वुड लॉट के प्लांटेशन में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री मेनली गवर्नमेंट बेस्ड इनिशिएटिव है। ये सीक लैंड फॉर सीक पीपल के कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसमें डिग्रेडेड लैंड को प्रोड्यूस बनाया जाता है। जैसे मनरेगा के अंडर ट्री प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को फंड करता है। अब सोशल फॉरेस्ट्री के मेजर टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट, फार्म फॉरेस्ट्री। इंडिविजुअल फार्मर्स अपनी प्राइवेट लैंड पर ट्री ग्रो करते हैं। यह फ्यूलवुड, फोडर और टिम्बर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में पॉपुलर और यूकलिप्टस प्लांटेशन फॉर प्लाईवुड इंडस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट। ग्राम सभा या लोकल कम्युनिटीज़ अपने कंट्रोल में लैंड पर ट्री ग्रो करते हैं। इसका एम लोकल फ्यूलवुड और फोडर नीड्स को फुलफिल करना है। जैसे राजस्थान में ओरेन और सेक्रेड ग्रोव्स कंसेप्ट। एक्सटेंशन फॉरेस्ट। रोड्स, रेलवेज, कैनाल और बैरन लैंड के किनारे ट्री प्लांट करना होता है। इसका एम ग्रीन कवर बढ़ाना और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे ट्री का प्लांटेशन करना। अर्बन फॉरेस्ट्री। सिटीज़ और टाउन में ग्रीन स्पेसेस डेवलप करना। ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल और रिक्रिएशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे मुंबई में एरे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दिल्ली के लोधी गार्डन और नेहरू पार्क जैसे अर्बन फॉरेस्ट। अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज़ को देख लेते हैं। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है। ये मेनली वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड लैंड पर एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है। ये ग्रीन इंडिया मिशन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए लॉन्च किया गया है। 2024 तक गोल है 5 मिलियन हेक्टेयर एडिशनल फॉरेस्ट कवर करना। कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। डिफॉरेस्टेशन का कंपनसेशन करने के लिए फंड इस्टेब्लिश किया जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
के बदले में न्यू फॉरेस्ट क्रिएट किया जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मेन एम फॉरेस्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रूरल कम्युनिटीज़ की नीड्स को फुलफिल करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फ्यूलहुड और फॉडर सप्लाई और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जुड़ा होता है। आइए समझते हैं। फर्स्ट, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है। सोशल फॉरेस्ट्री का एक मेजर गोल फॉरेस्ट को रिस्टोर करना और इन्वायरमेंटल प्योरिटी को मेंटेन करना है। जैसे मैनग्रोव्स एफॉरेस्टेशन, कोस्टल एरिया में मैनग्रोव्स प्लांटेशन साइक्लोन और सुनामी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इजी एंड एबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूलवुड, फोडर एंड टिम्बर। रूरल एरिया में फायरवुड और फोडर की डिमांड बहुत हाई होती है। सोशल फॉरेस्ट्री से फ्यूलवुड, फोडर और टिम्बरवुड का सस्टेनेबल सप्लाई इंश्योर होता है। जैसे यूकलिप्टस एंड एकासिया प्लांटेशन, विलेज में यूकलिप्टस और एकासिया लगाकर फायरवुड और टिम्बर सप्लाई किया जाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सोशल फॉरेस्ट्री रूरल एरिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट प्रमोट करता है। ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन का एक बड़ा सोर्स है। जैसे बम्बू इंडस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बम्बू प्लांटेशन से हैंडीक्राफ्ट्स और फर्नीचर इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। सोशल फॉरेस्ट्री का एम फॉरेस्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कम्युनिटी वेलफेयर को बैलेंस करना है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग इन्वायरमेंट और सोशल नीड्स को एड्रेस करते हैं। आइए समझते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री, फार्मर्स को इनकरेज करना कि वो अपनी प्राइवेट लैंड पर ट्री ग्रो करें। इससे फ्यूलवुड, टिम्बर और फोडर का सस्टेनेबल सप्लाई इंश्योर होता है। इसके फीचर्स को देखते हैं। सब्सिडाइज और फ्री सैपलिंग, गवर्नमेंट या एनजीओज फार्मर को फ्री या सब्सिडाइज सीडलिंग प्रोवाइड करता है। ड्राई एरिया में विंड ब्रेक, एरिड और सेमी एरिड रीजन में नीम, बबूल और यूकलिप्टस जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट ट्री लगाए जाते हैं जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। बम्बू प्लांटेशन, फार्म्स के आसपास ट्री लगाकर क्रॉप प्रोटेक्शन और माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूव होता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा पॉपुलर और यूकलिप्टस प्लांटेशन पीपर और प्लाईवुड इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। रूरल फॉरेस्ट्री कम्युनिटी लेवल पर मास प्लांटेशन प्रमोट करना ताकि फ्यूलवुड, फोडर और टिम्बरवुड की अवेलेबिलिटी बढ़ सके। इसके फीचर्स को देखते हैं। रोड साइड और कैनाल बैंक प्लांटेशन, हाईवेज और इरिगेशन कैनाल के आसपास ट्रीज लगाकर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और इरोजन कंट्रोल होता है। फॉलो एंड अनकल्टिवेबल लैंड यूटिलाइजेशन, वेस्ट लैंड को फॉरेस्ट कवर में कन्वर्ट करना ताकि सॉइल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रमोट हो। पंचायत लैंड प्लांटेशन, रूरल एरिया में कम्युनिटी हुड लॉट डेवलप किया जाता है जिससे लोकल पॉपुलेशन को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री, सिटीज़ और टाउन में ग्रीन स्पेसेस बढ़ाकर पॉल्यूशन कंट्रोल और रिक्रिएशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना होता है। इसके फीचर्स को देखते हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक लैंड यूटिलाइजेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल और रिक्रिएशनल पार्क्स के आसपास ट्री प्लांट करना होता है। कम्युनिटी वुडलैंड, लोकल कम्युनिटीज़ अपनी पुल्ड लैंड पर कलेक्टिवली ट्री ग्रो करती है और बेनिफिट शेयर करते हैं। एवेन्यू प्लांटेशन, सिटीज़ में रोड साइड ट्री लगाकर शेड और पॉल्यूशन कंट्रोल इंश्योर किया जाता है। अब वाई डू वी नीड मोर फॉरेस्ट? इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्स 24.62% है ISFR 2023 रिपोर्ट के अनुसार। आइडियल फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्स 33% होना चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। एनुअली अप्रॉक्स 1.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लॉस हो रहा है और 12,000 मिलियन टन्स टॉप सॉइल इरोजन हो रहे हैं।
बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट को देखते हैं। सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन कंट्रोल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, रूरल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूवमेंट। जैसे इंडियाज़ ग्रीन मिशन प्रोग्राम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव से फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने का तरीका है, टारगेट है।